हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपको एसबीआई के क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं? क्या आप एलिजिबल हैं क्रेडिट कार्ड लेने के लिए? वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। कौन कौन से चार्जेज होते हैं और कौन कौन से क्रेडिट कार्ड बैंक देती है एसबीआई, वो उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एसबीआई क्रेडिट कार्ड आज मैं आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में बताऊंगा। एसबीआई क्रेडिट कार्ड कहां पर उपयोगी है और कहां पर इसका यूज हो सकता है, इमरजेंसी केस में इसका यूज कैसे करें, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एसबीआई क्रेडिट कार्ड जानने से पहले हमें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में फ़र्क महसूस करना आना चाहिए। एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में जानने से पहले हमें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के अंतर महसूस होने ज़रूरी हैं, डिफरेंस इसमें होना ज़रूरी है। हमें ये जानना चाहिए कि डेबिट कार्ड क्या है और क्रेडिट कार्ड एक्चुअली होता क्या है। बहुत सारे ग्राहकों के ये कन्फ्यूजन चलता है कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में फ़र्क क्या है। ये कई कस्टमर्स के कन्फ्यूजन चलता है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेबिट कार्ड और कुछ नहीं होता है। ये एक तरह से आपका एटीएम है। डेबिट कार्ड एक एटीएम है। डेबिट कार्ड एटीएम होता है, इससे आपके खाते से पैसे निकाले जाते हैं। डेबिट कार्ड में उतना ही पैसा निकलेगा, मतलब एटीएम से उतना ही पैसा निकलेगा जितना आपका क्या होगा, खाते में बैलेंस होगा। जैसे आपके खाते में 5,000 रुपये बैलेंस है, आपके खाते में कितने रुपए बैलेंस है? 5,000 रुपये बैलेंस है, तो आप एटीएम से कितना निकाल सकते हो? 5,000 ही निकाल सकते हो। यदि आपके खाते में बैलेंस 0 है तो आप कितना रुपया निकाल सकते हो एटीएम से या डेबिट कार्ड से? एटीएम डेबिट कार्ड एक ही बात है। डेबिट कार्ड और एटीएम एक ही बात होती है, इसमें कन्फ्यूजन होने वाली चीज़ नहीं है। यदि आपके बैलेंस 0 है खाते में तो आप अपने एटीएम से कुछ भी नहीं निकाल सकते। यदि आपके खाते में पैसे होंगे तभी आप अपने डेबिट कार्ड या एटीएम से पैसे निकाल पाएंगे। अब दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है क्रेडिट कार्ड। एसबीआई के क्रेडिट कार्ड बहुत फेमस हैं। क्रेडिट कार्ड एक लोन की तरह होता है, इसमें एक लिमिट दी जाती है। क्रेडिट कार्ड एक लोन की तरह होता है। यह शॉर्ट टर्म लोन है, मतलब कम समय के लिए दिया जाने वाला आपको लोन है, जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए दिया जाता है। इसमें आपको लिमिट दी जाती है। आपको क्या दी जाती है? लिमिट दी जाती है। क्रेडिट कार्ड में आपको लिमिट दी जाएगी। लिमिट कितनी दी जाएगी? जैसे केसीसी में आपकी लिमिट बनती है, जैसे 3 लाख की केसीसी बनाई आपने तो 3 लाख तक आप उठा सकते हो। वैसे ही क्रेडिट कार्ड में लिमिट दी जाती है आपको। एज ए लिमिट का आप यूज कर सकते हो, शॉपिंग करने के लिए यूज कर सकते हो, कैश में भी यूज कर सकते हो। कैसे करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। लिमिट आपको मान लो दे दी 60,000 की। लिमिट कितनी दे दी? 60,000 की। तो आप 60,000 रुपये तक इससे शॉपिंग कर सकते हैं। 60,000 तक इससे क्या कर सकते हो? आप शॉपिंग कर सकते हो। यह एक तरह से आपका बकाया हो जाएगा। ये 60,000 आपका क्या हो जाएगा? बकाया हो जाएगा, मतलब एक तरह से लोन हो जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड कम समय के लिए दिया जाने वाला एक तरह से लोन की तरह ही है, जिसे आपको निश्चित अवधि के बाद में, जैसे निश्चित अवधि 50 दिन होते हैं, 45 से 50 दिन के बीच में इस बकाया राशि को हमें जमा कराना होता है। तो क्रेडिट कार्ड में सबसे इम्पोर्टेंट होती है लिमिट दी जाती है। आपके खाते में बैलेंस मान लो 0 है। आपके खाते में बैलेंस क्या है? 0 है। आपको पैसों की ज़रूरत हो गई, आपको शॉपिंग करनी है, तो आप इस लिमिट का यूज कर सकते हो। मतलब खाते में बैलेंस का क्रेडिट कार्ड से कोई मतलब नहीं है। आपके खाते में पैसे नहीं हैं तो भी आप इस लिमिट का यूज कर सकते हो। ये बैंक ने दे रखा आपको कि ये इतनी लिमिट है, 60,000 तक आप शॉपिंग कर सकते हो। अब लिमिट से ज़्यादा ले सकते हो कि नहीं ले सकते? लिमिट से ज़्यादा भी ले सकते हो। लिमिट से ज़्यादा भी ले सकते हो। जैसे 60,000 है तो इससे लिमिट से आप 65,000 तक ले सकते हो। मान लो कितने हज़ार तक ले सकते हो? 65,000 तक ले सकते हो। जितनी ज़्यादा लिमिट से आपने ज़्यादा उठाया पैसा, उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा। आगे बताऊँगा कि कितना चार्ज देना पड़ेगा। पहले ये समझना ज़रूरी है कि लिमिट हमें कितनी दी है और हम कितने पैसे तक की शॉपिंग कर सकते हैं, ये जानना ज़रूरी है। हमें क्रेडिट कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में फ़र्क महसूस हो गया। डेबिट कार्ड में पैसे तभी निकलेंगे जब आपके खाते में पैसे हैं,
और क्रेडिट कार्ड का बैलेंस से, खाते के बैलेंस से कोई संबंध नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड का खाते के बैलेंस से कोई संबंध नहीं होता है। ये आपको एक लिमिट दी होती है, निश्चित लिमिट तक आप शॉपिंग कर सकते हो और एक निश्चित लिमिट तक कैश में भी पैसे निकाल सकते हो क्रेडिट कार्ड के थ्रू। ये एसबीआई आपको बेनिफिट देता है। इमरजेंसी में क्रेडिट कार्ड का यूज करना सही रहता है, परंतु आप यदि क्रेडिट कार्ड के हैबिचुअल हो गए हो तो आपको ये डेब्ट ट्रैप में ले जा सकता है, मतलब आप पर ज़्यादा कर्जा हो सकता है। इसमें ये लिमिट बढ़ाई जा सकती है। स्टार्टिंग में 60,000 या 20,000 की लिमिट दी जाती है, फिर ये लिमिट बढ़ा देती है, बैंक है वो लिमिट बढ़ा देती है। तो आप ज़्यादा, यदि आपने बहुत सारे पैसे उठा लिया है तो उसको कैसे चुकाओगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। क्रेडिट कार्ड में आप एलिजिबल हो या नहीं हो, किसको दिया जाता है क्रेडिट कार्ड, ये मैं बताने जा रहा हूँ। क्रेडिट कार्ड कोई भी 18 से 60 वर्ष का कस्टमर क्रेडिट कार्ड ले सकता है। आयु है 18 से 60 वर्ष तक। अब जो मेन चीज़ है जो क्रेडिट कार्ड में, वो आपके लिए जानने की जो चीज़ है वो है कि आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। सैलरी पर्सन क्रेडिट कार्ड ले सकता है जिसकी सैलरी आती हो, जैसे टीचर्स हैं क्रेडिट कार्ड का यूज़ खूब करते हैं, प्लस अदर प्रोफेशन में हैं आप, डॉक्टर वगैरह, तो आप सैलरी के बेस पर क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। इसके लिए आपको सैलरी स्लिप लानी होगी, 3 महीने की सैलरी स्लिप लानी होगी, पैन कार्ड लाना होगा, 3 महीने की सैलरी स्लिप, 3 महीने की सैलरी स्लिप आपको लेकर आनी होगी, प्लस पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको देना होगा, और आधार कार्ड, ये 3 चीज़ें देनी होती हैं। आपकी मिनिमम सैलरी 20,000 रुपये महीने होनी चाहिए। कम से कम 20,000 रुपये यदि आप कमाते हो और आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो वैसे ही मिल जाता है, बहुत आसान है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो क्रेडिट कार्ड ऐसे ही मिल जाएगा सैलरी। यदि आप प्राइवेट काम करते हो, प्राइवेट में यदि आप प्राइवेट में काम करते हो, प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो भी आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। यदि आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो भी आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। क्रेडिट कार्ड के लिए आपकी सैलरी 20,000 रुपये होनी चाहिए, वो आपके खाते में आनी चाहिए। सैलरी स्लिप प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो आप सैलरी स्लिप आसानी से अपने एम्प्लॉय से प्राप्त कर सकते हो, और गवर्नमेंट के लिए तो आसानी से मिल ही जाता है। 3 मंथ की सैलरी स्लिप, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये दे दीजिए आप। 20,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए, इसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाएगा। अब आता है कि बिजनेस वाले जो हैं वो सैलरी स्लिप तो होती नहीं है, तो उनकी ITR होती है। उनकी क्या होती है? ITR होती है। यदि आपका सेल्फ बिजनेस है, आपका क्या है, यदि बिजनेस है, आप बिजनेसमैन हो और बिजनेस करते हो और आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो, तो आपकी ITR है, वो आपका इनकम का प्रूफ है। आप ITR दीजिए और पैन कार्ड दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, आपका क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। SBI क्रेडिट कार्ड इसलिए फेमस है क्योंकि इस पर बहुत सारा कैशबैक आता है। 10% कैशबैक तो चलता ही रहता है। अमेज़ोन हो, चाहे वो अदर प्लेटफॉर्म हो, अदर योनो से आप करोगे तो 15% तक भी आपको कैशबैक मिलता है। तो SBI कार्ड इसलिए क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि इस पर कैशबैक बहुत ज़्यादा मिलता है। अब आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, सैलरी पर्सन प्राइवेट वाले हो गए, बिजनेस वाले हो गए, बिजनेस वाले अपने ITR दे देंगे तो उनका क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। सैलरी वालों के लिए 3 महीने की सैलरी सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड से बन जाएगा। प्राइवेट एम्प्लॉई भी 3 महीने की सैलरी स्लिप, पैन कार्ड और आधार कार्ड से आपका क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। परंतु आपके पास यदि ये कुछ भी नहीं है तो आपको अदर ऑप्शन दिए जाते हैं। यदि आप अनएम्प्लॉयड हो, मतलब आपके पास इनकम नहीं है, फिर भी आपके पास पैसे हैं, तो आपका क्रेडिट कार्ड बन सकता है। आप शॉपिंग बहुत करते हैं और आप शॉपिंग करते हैं तो भी आपका क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। इसके लिए आपको FD बनानी पड़ेगी, FD बनानी होगी। यदि आप कम से कम 20,000 की FD बैंक में रखते हैं, 20,000 की FD बैंक में रखते हैं तो इसके एवज में आपको एक कम लिमिट का कार्ड दिया जाएगा, जो कि जिसकी लिमिट है वो FD के एवज में निर्धारित की जाती है। FD के एवज में 80% तक आपको लिमिट दे दी जाती है। यदि 20,000 की आपने FD बनाई है, मैं कम से कम अमाउंट ले रहा हूँ, तो आपको 80%, 20,000 का 80% आपको लिमिट दे दिया जाएगा। उतने का एक बार यूज कीजिए आप, और जैसे जैसे यूज करोगे आपकी लिमिट बढ़ा दी जाएगी। तो FD के ऊपर आपको
क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। यदि आपने ये नहीं है, आप सैलरी पर्सन नहीं है, आप प्राइवेट में भी नहीं है, आप बिजनेसमैन भी नहीं है, तो आपकी एफडी बनी हुई है, उस एफडी के ऊपर 1 साल पुरानी, यदि आपकी एफडी पहले से ही बनी हुई है और 1 साल पुरानी हो गई हो, एफडी 1 साल पुरानी हो गई हो, तो आपको उस पर क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तीसरा ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ क्रेडिट कार्ड पर। यदि आप एफडी बनाना नहीं चाहते, एफडी नहीं बनाना चाहते, आप कहोगे कि एफडी बना देंगे और फिर लिमिट के आपको मेरे को क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, इससे फ़ायदा क्या है? 20,000 रुपये की मेरी एफडी बन गई और फिर आपने 18,000 रुपये का मान लो लिमिट दे दी क्रेडिट कार्ड की, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एफडी बिना भी आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। और इसके लिए आपके खाते में ब्याज है, खाते में ब्याज देखा जाएगा कितना जमा हुआ है, आपके खाते में ब्याज देखा जाएगा कि कितना ब्याज आपको बचत खाते में दिया गया है। बचत खाते के ब्याज के ऊपर भी हम क्रेडिट कार्ड बनाते हैं। यदि आपके बचत खाते में 80-90 हज़ार रुपये 1 साल से पड़े हैं, तो अच्छा खासा ब्याज बन जाएगा। 1 लाख रुपए 1 साल से आपके बचत खाते में पड़े हैं, तो इस बचत खाते में ब्याज पर बचत खाते के ब्याज के एवज में आपको एफडी नहीं बनानी होगी। फिर आपको क्या नहीं बनानी होगी? एफडी नहीं बनानी होगी। बचत खाते में ब्याज जो जमा है, बचत खाते में जो ब्याज जमा है, इसके एवज में आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा। और इसकी जो लिमिट है वो निर्धारित करते हैं कि कितनी लिमिट होगी। कम से कम जो ब्याज है वो लगभग आपके खाते में 600 रुपये से ऊपर होना चाहिए। मतलब 600 रुपये से ब्याज आपके खाते में बन रहा है। यदि बचत खाते में आपके 600 रुपये से ज़्यादा ब्याज बन रहा है, इतना पैसा पड़ा है, 1 लाख रुपए तक पड़े मान लो, और 600 रुपये से ज़्यादा ब्याज बन रहा है, तो इसके ऊपर भी आपको क्रेडिट कार्ड जारी किया जा सकता है। इसके लिए फिर एफडी की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके खाते में क्या पड़ा है? पैसा पड़ा है, उससे आपको अच्छा खासा ब्याज मिल रहा है। इसके एवज में भी आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है, क्योंकि बैंक ये विश्वास करती है कि इसके पास पैसे हैं। क्रेडिट कार्ड उन्हीं को दिया जाता है जिनको पैसे चुकाने की कैपेबिलिटी होती है, जिस कस्टमर की अच्छी साख होती है, बैंक में अच्छी साख होती है, और जिसकी कैपेबिलिटी होती है पैसे वापस चुकाने की, क्रेडिट कार्ड उसी को दिया जाता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड कभी भी अनसिक्योर्ड नहीं दिया जाता, सिक्योर्ड दिया जाता है। एफडी तभी बनाई जाती है, क्योंकि एफडी बनाई हुई होगी तो आप यदि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करेंगे तो एफडी तोड़कर हम क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसलिए एफडी बनाई जाती है। आपके बचत खाते में हम ब्याज देख रहे हैं, यदि ब्याज अच्छा है, यदि आपका ब्याज अच्छा है, अच्छा बन रहा है, 600 रुपये से ज़्यादा बन रहा है, इसका मतलब आप अच्छे पैसे जमा कर रखे हैं आपने, और आपकी क्रेडिट जो स्कोर है वो भी अच्छा है, और आप क्रेडिट कार्ड पर जितनी शॉपिंग करेंगे उसका समय पर भुगतान करने में सक्षम हो सकेंगे, क्योंकि आपके खाते में, बचत खाते में बैलेंस रहता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड उन्हीं को दिया जाता है जिनकी कैपेसिटी होती है वापस पैसे चुकाने की। अब हम जानते हैं ये 3 तरीके हैं जिससे हम क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। सैलरी पर्सन को आसानी से मिल जाता है, जिनकी सैलरी 20,000 रुपये है लगभग, और एफडी बनाकर भी क्रेडिट कार्ड लिया जा सकता है, या बचत खाते में यदि अच्छा ब्याज है जमा आपके, तो इसके ऊपर भी क्रेडिट कार्ड दिया जा सकता है। 3 तरीके से क्रेडिट कार्ड देते हैं, परंतु क्रेडिट कार्ड का यूज बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। यदि हम क्रेडिट कार्ड का यूज़ के बारे में यदि हम नहीं जानते हैं, तो इससे जो चार्ज लगते हैं वो बहुत ज़्यादा लगते हैं, उसकी जानकारी लेना ज़रूरी है। क्रेडिट कार्ड में चार्ज कब लिया जाएगा, और हम कब क्रेडिट कार्ड में हेवी चार्ज लग सकता है, किस टाइम पर लग सकता है, कब हमें उसका चुकता करना चाहिए, कितना पैसा हमें क्रेडिट कार्ड से उठाया जाना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्रेडिट कार्ड में मैंने बोला कि आपको क्या दी जाती है? लिमिट दी जाती है। आपको जैसे 60,000 की लिमिट दे दी, इसका मतलब है कि आप 60,000 तक क्या कर सकते हो? ले सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। 60,000 ये आपका अवेलेबल बैलेंस है, टोटल लिमिट है। ये क्या है? टोटल लिमिट है। इसका मतलब आप 60,000 तक शॉपिंग कर सकते हो। यदि आपने 60,000 में से
शॉपिंग कर ली, मान लो आपने शॉपिंग कर ली 60,000 में से 20,000 रुपये की शॉपिंग कर लेते हैं। आप 60,000 में से 20,000 रुपये की शॉपिंग कर लेते हैं तो यहाँ पर चेंज होकर एक बैलेंस आता है, उसको कहते हैं अवेलेबल बैलेंस। आप मतलब बाकी बची भी कितने शॉपिंग कर सकते हो, तो 60 में से 20,000 रुपये कम हो जाएंगे, मतलब आप अवेलेबल बैलेंस कितना रह जाएगा, 40,000 रह जाएगा। 40,000 रुपये की और शॉपिंग कर सकते हैं। ये अवेलेबल बैलेंस होता है, ये टोटल लिमिट होती है। 60,000 रुपये तक आप शॉपिंग कर सकते हैं, 20,000 की शॉपिंग कर ली, 40,000 की और कर सकते हैं। ये अवेलेबल बैलेंस होता है, अवेलेबल लिमिट होती है। ये देखो, आप वापस यदि 20,000 रुपये जमा कराते हो, अब आपने वापस जमा करा दिए, आपने क्या करा दिए, जमा करा देते हो। मान लो आप यदि 5,000 रुपये जमा करा देते हो, दूसरे तीसरे दिन आपने पहले शॉपिंग की, दूसरे तीसरे दिन आपने 5,000 रुपये वापस जमा करा दिए, डिपॉजिट करा दिए, तो ये लिमिट आपकी जो 40,000 रुपये बच रही थी वो 5,000 रुपये वापस जुड़ जाएगा। 5,000 रुपये क्या हो जाएगा, वापस जुड़ जाएगा। और ये 5,000 रुपये जैसे ही आपने जमा किए, वो लिमिट आप शॉपिंग कितने तक कर सकते हो, फिर 45,000 रुपये तक कर सकते हो। मतलब जैसे ही जमा करोगे वैसे ही अवेलेबल जो बैलेंस है आपका बढ़ जाएगा। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि 60,000 की लिमिट है और आपने 65,000 रुपये शॉपिंग कर दी। शॉपिंग कितनी कर दी, 65,000 रुपये शॉपिंग कर दी, मतलब 5,000 रुपये लिमिट से ज़्यादा। ये प्रॉब्लम करता है। 60,000 रुपये की शॉपिंग के लिए आपको दे रखा है, आपने शॉपिंग कर दी 65,000 रुपये की, 5,000 रुपये ज़्यादा की शॉपिंग कर दी। यहाँ पर आपको चार्ज देना होगा, यहाँ पर आपको क्या देना होगा, चार्ज देना होगा, आवर लिमिट चार्ज आपको देना होगा। और वो कम से कम 500 रुपये, 2.5% ऑफ आउटस्टैंडिंग, या 500 रुपये, कम से कम 500 रुपये आपके लगेंगे। मतलब कहने का अर्थ है कि आपको लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। यदि लिमिट क्रॉस करते हो तो इसके क्रेडिट कार्ड के जो फ़ायदे होते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, वो फ़ायदे की जगह आपको ज़्यादा नुकसान होगा। 60,000 से आप 65,000 रुपये की यदि शॉपिंग कर रहे हैं, लिमिट आपको 60,000 की दे रखी है, 65,000 रुपये की शॉपिंग करते हैं, 5,000 ज़्यादा की शॉपिंग कर ली, 500 रुपये तो यहाँ पेनल्टी लग गई। तो जो आपको फ़ायदा मिलने वाला है शॉपिंग करने से वो आपको बराबर हो जाएगा, यहाँ पेनल्टी में क्या हो जाएगा, शॉपिंग करने का फ़ायदा है वो बराबर हो जाएगा। जो 10% आपने कैशबैक लिए हैं महीनों में मिलाकर, या 2-3 महीनों में, 5 महीनों में, वो वहाँ पर 500 रुपये तो सीधे यहाँ से ही कट जाएंगे। 2.5% आउटस्टैंडिंग का वो कट जाएगा। तो ये इसका मतलब ये है कि आप लिमिट में रहकर ही शॉपिंग करें, ये मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ। यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप लिमिट में रहकर शॉपिंग करें। लिमिट में 60,000 है, 60,000 से 55,000 तक की शॉपिंग करें, 5,000 उसमें रहने दें, 80% तक की शॉपिंग करें, ताकि आपके सहूलियत रहेगी। इस चार्ज से आप बच जाओगे। इसलिए मैं ये सलाह देता हूँ कि आप लिमिट से ऊपर कभी भी नहीं जाएं, इससे नुकसान होते हैं। क्रेडिट कार्ड के इससे क्या होते हैं, नुकसान होते हैं। अब तीसरी बात हम देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड का भुगतान कैसे करना है हमें। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये है वो ब्याज फ्री लोन के रूप में हम इसे यूज कर सकते हैं। ब्याज फ्री लोन कब होगा, मतलब ब्याज नहीं देना पड़ेगा, हम पैसे खर्च कर लें और हमें ब्याज नहीं देना पड़े, तो ये तो बहुत बढ़िया है, ये क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी है। परंतु ये कब तक है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि आपकी लिमिट 60,000 है, यदि आपकी लिमिट कितनी है, 60,000 है, आपने महीने में शॉपिंग कर ली, आपने महीने में कितनी शॉपिंग कर ली, 5,000 रुपये शॉपिंग कर लेते हैं। आप महीने में कितनी शॉपिंग कर लेते हैं, 5,000 रुपये की शॉपिंग कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके बकाया कितने हो गए, 5,000 रुपये हो गए। अब आपका जब बिल बनेगा हर महीने 9 तारीख को हर महीने की 9 तारीख को बिल बन जाता है। आपके पास क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट हर महीने की 9 तारीख को आ जाता है। 9 तारीख को आपके पास बिल आ जाएगा और SBI कार्ड का ऐप डाउनलोड कर रखा है आपने, उसके बारे में ही मैं बता रहा हूँ। SBI कार्ड का ऐप भी आप डाउनलोड कर लें, इससे आपको सुविधा होती है। जमा कराएं तो आप क्रेड से भी जमा करा सकते हैं, क्रेड ऐप है, इससे भी आप जमा करा सकते हैं। इसमें कैशबैक मिलता है, बोनस पॉइंट मिलते हैं, इसलिए क्रेड का यूज कर सकते हैं आप जमा कराने में। SBI कार्ड ऐप बहुत बेस्ट है।
बहुत ही बढ़िया है और इसमें सभी समस्त जो सूचनाएं, जो इन्फॉर्मेशन है आपको तुरंत मिल जाती है। आपने 5,000 रुपये, 60,000 रुपये की लिमिट थी, 5,000 रुपये ही आपने क्या क्या शॉपिंग की महीने में, तो इसका मतलब ये है कि आपका बकाया कितना है, 5,000 रुपये है। परंतु आपका जैसे बिल बनेगा 9 मार्च को, मान लो बिल बना और उसका 9 मार्च को बिल बन जाता है, पेमेंट है वो महीने की लास्ट तारीख के लगभग करना होता है, पेमेंट महीने की लास्ट तारीख को लगभग करना होता है। जैसे 29 मार्च को हमें पेमेंट करना है, 29 मार्च को क्या करना है, पेमेंट करना है, तो 5,000 रुपये पूरे नहीं मांगेगा, 5,000 रुपये क्या नहीं मांगेगा, पूरे नहीं मांगेगा। ये आउटस्टैंडिंग है, ये टोटल आपका बकाया है, ये टोटल नहीं मांगता है, इसका कुछ हिस्सा ही आपको देना होता है, इसका कुछ हिस्सा ही आपको जमा कराना होता है, टोटल नहीं देना होता। इसका कुल का कितना हिस्सा, लगभग 5,000 रुपये हैं आपके, तो इसका 5% हिस्सा आपको इस तारीख को जमा करा देना है। इसका मतलब है आपको वहाँ पर आप SBI कार्ड ऐप का यूज़ करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि हमको केवल कितने रुपए जमा कराने हैं, 250 रुपये ही जमा कराने हैं। ये आपको यदि जमा नहीं कराया, 29 मार्च मान लो आपको दे रखी है, वहाँ पर लिख रखा है मिनिमम बकाया, इसका मतलब 29 मार्च को आपको 2 दिन पहले या 29 मार्च तक आपको ये तो जमा कराना ही होगा। यदि ये नहीं जमा कराया तो आपके लेट फीस लगेगी और वो ज़्यादा होती है, लेट फीस है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेट फीस आप पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसलिए आप मिनिमम जो बकाया लिख रखा आपने, एक तो होता है टोटल बकाया, टोटल बकाया आप 50 दिन तक, टोटल बकाया आप 50 दिन तक बकाए रख सकते हैं, इसलिए आपको इस पर 50 दिन तक ब्याज नहीं देना पड़ेगा। परंतु कब आपका 5,000 रुपये है वो बकाया रह गया, कितने दिन तक, 50 दिन तक बकाया रह गया, परंतु इसमें यदि आपने 250 रुपये दे दिया है 29 मार्च को, तो 50 दिन तक आप बकाया रख सकते हो, उस पर ब्याज नहीं लेगी बैंक, इसको ब्याज फ्री लोन कहते हैं, इसलिए ब्याज फ्री है ये। आप यदि अच्छी तरीके से माइंड का यूज़ करके यदि क्रेडिट कार्ड का हम यूज़ करते हैं तो इसके फ़ायदे हैं, इस फ़ायदे को हम इस तरीके से ले सकते हैं, हमारे पास जो मिनिमम बकाया दिखा रहा है उसको हमें उस तारीख से पहले जमा ज़रूर कर देना है, और जो टोटल बकाया है यदि बहुत ज़्यादा हो गया है तो वो 1 महीने तक या फिर 50 दिन तक, 45 से 50 दिन की अवधि तक बकाया रख सकते हैं, फिर आप जमा करोगे तो उस पर ब्याज नहीं लगेगा। परंतु यदि 50 दिन से ज़्यादा आपने वो बकाया रख लिया है तो ब्याज लगेगा, आपको उस पर ब्याज देना पड़ेगा और उस पर ब्याज की रेट ज़्यादा है। अभी बताऊंगा मैं आपको उस पर कितनी ब्याज की रेट है। यदि आपने बकाया रख लिया, जैसे 5,000 रुपये हैं, आपने 50 दिन तक बकाया रख लिए, 50 और 250 रुपये भी आपने जमा नहीं कराए तो इसका लेट फीस लगता है। ये कितना लगेगा मैं आपको बता देता हूँ। क्रेडिट कार्ड ब्याज फ्री लिमिट देता है कितने दिन तक, 45 से 50 दिन तक आप पैसे का ब्याज फ्री यूज कर सकते हैं, आप पैसे का ब्याज फ्री यूज कर सकते हैं 45 से 50 दिनों तक। ये क्रेडिट जो आपको लिमिट दे रखी है वो ब्याज फ्री हो सकती है, 45 से 50 दिन तक ब्याज देने की ज़रूरी नहीं है। परंतु कब, जब आपने मिनिमम जो आपका ड्यू है वो मिनिमम ड्यू आपको, मतलब कम से कम जो ड्यू हुआ है, जो मिनिमम ड्यू हुआ है आपको चुकाना होगा। जैसे आपने 5,000 रुपये टोटल ड्यू है आपका, 5,000 रुपये टोटल ड्यू कितना है आपका, 5,000 रुपये, मतलब कुल बकाया आपका 5,000 रुपये है। आपके मिनिमम ड्यू आ रहे हैं 250 रुपये, आपने ये चुका दिया मिनिमम ड्यू 250 रुपये, 250 रुपये, 250 रुपये मिनिमम ड्यू के आपने यदि चुकता कर दिए हैं तो आप 45 से 50 दिन तक बकाया राशि छोड़ सकते हैं, इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। 45 से 50 दिन तक आप ब्याज फ्री लिमिट का इसका यूज़ कर सकते हैं, ये बकाया छोड़ सकते हैं यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो। अब आपको मैं बताऊंगा कि मिनिमम ड्यू आपने जमा नहीं कराया, मान लो 250 रुपये भी जमा नहीं कराए तो आपको 500 रुपये आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी लेट फीस की।
लेट फी पेनल्टी देनी पड़ती है 500 रुपये। यदि आपको मिनिमम ड्यू है, कम से कम जो आपको बकाया है 29 मार्च को मान लो है आपका बिल की डेट, तो कम से कम बकाया दिखाएगा, वो कम से कम बकाया तो आप ज़रूर चुका दें ताकि आपके ऊपर ये जो 500 रुपये की पेनल्टी है वो नहीं लगे। दूसरी बात, यदि आपने ये बकाया भी नहीं ये बकाया भी नहीं चुकाया और ये बकाया भी आपने नहीं चुकाया, आपके दिन 45 से 50 दिन तक हो गए हैं, तो आपके ऊपर ब्याज लगेगा, आपके ऊपर 3.5% की दर से पर मंथ ब्याज लगेगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत भरा है, 3.5% पर मंथ की दर से ब्याज लगेगा, ये बहुत ही दिक्कत भरा है। यहाँ पर 5% यदि आपका आउटस्टैंडिंग है तो उसका 5% पेनल्टी है, आपके आउटस्टैंडिंग की 5% पेनल्टी है। यदि इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको कि मिनिमम ड्यू आप टाइम पर चुकाएं और ये आप 1 महीने तक छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम ड्यू चुकाकर 1 महीने तक छोड़ दें, 1 महीने में जमा करा दें या फिर 35 से 40 दिन के अंदर तो जमा करा ही दें, ताकि हमारे पर जो ब्याज है वो 3.5% या 30% ब्याज लगता है वो नहीं लगे। या आप इसको क्या कर सकते हो, EMI का ऑप्शन आता है, SBI ने EMI का ऑप्शन दे रखा है, आपके पास आएगा कि EMI में चुका दें, तो ये ऑप्शन ले लें, इस पर ब्याज की दर कम है। यदि आप चुकाने में 5,000 रुपये चुकाने में आप सक्षम नहीं हो तो आप EMI का ऑप्शन ले लें। EMI मतलब महीने के महीने कुछ राशि चुकाएंगे, है ना, तो EMI का ऑप्शन लेंगे तो आपके इतना ब्याज नहीं लगेगा, ब्याज कम हो जाएगा, प्लस आपका क्रेडिट स्कोर भी डाउन नहीं होगा, आप डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे। तो EMI का ऑप्शन ले लें, EMI का ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यदि आपका बकाया आपसे नहीं चुकाया जा रहा तो आप EMI का ऑप्शन ले लें। EMI का मतलब महीने के महीने कुछ पैसे चुका के आप धीरे धीरे उस जो आपका बकाया है, कुल बकाया है, उसको पूरा कर दें, तो आप इस चार्ज से बच सकते हैं। इस चार्ज से बचने के लिए आपको थोड़ी राशि जमा करानी होती है, वो आपको ज़रूर ड्यू डेट पर कर देनी चाहिए जमा। अब क्रेडिट कार्ड से आपको फ़ायदे क्या हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। 2 क्वेश्चन हमेशा हमारे जहन में होते हैं कि क्रेडिट कार्ड लेंगे तो हमारे पर सालाना चार्ज कितना लगेगा। हाँ, मैं ये बता देता हूँ कि SBI सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड है, उन सब पर क्रेडिट कार्ड पर सालाना चार्ज होते हैं। सिंपली सेव यदि आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो 499 रुपये सालाना लगेंगे, परंतु ये 499 रुपये सालाना आप माफ़ कर सकते हो। कैसे माफ़ होंगे, आप साल में 1 लाख रुपए तक की शॉपिंग कीजिए, 1 लाख रुपए तक का आप अपने कार्ड से यूज कर दीजिए, तो आप 1 लाख रुपए तक यूज करोगे तो आपको 499 रुपये का जो सालाना देने होंगे चार्ज वो आपके माफ़ हो जाएंगे। तो ये कोशिश कीजिए, आपके कोई चार्ज नहीं लगेगा, 1 लाख रुपए तक आप क्या कीजिए, शॉपिंग कीजिए उसकी, तो आपके चार्ज माफ़ कर दिए जाएंगे। ये SBI में बहुत ही अच्छा फीचर्स है। इसका मतलब है कि आप फ्री में SBI से क्रेडिट कार्ड ले सकते हो और उस क्रेडिट कार्ड का यूज आसानी से 10% कैशबैक में 15% तक कैशबैक आते हैं, 20% तक कैशबैक आते हैं। वहाँ पर मान लो SBI सिंपली सेव है मेरे पास, मेरे को फ्रिज खरीदना है 13,000 रुपये का, त्योहारों पर बहुत सारे ऑफर चलते हैं, 10% तो चलता ही रहता है। हर आप वेबसाइट पर देखोगे तो फ्लिपकार्ट है, वहाँ पर 10% तो चलता ही रहता है। यदि आप SBI योनो का यूज़ करेंगे तो 15% तक आपको कैशबैक मिल जाएगा। यदि मैं फ्रिज खरीद रहा हूँ मान लो 13,000 रुपये का, तो इस फ्रिज से मुझे 10% कैशबैक मिलता है, तो मेरे पास सीधा ही 1300 रुपये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। 1300 रुपये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये क्रेडिट कार्ड के क्या हैं, फ़ायदे हैं। प्लस क्रेडिट कार्ड का 45 दिन तक हम यदि इस पैसों का 45 दिन तक यूज़ करते हैं और जो मिनिमम बैलेंस हमने चुका दिया तो 45 दिन तक हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं पैसों का, और 45 दिन के पूरा होने से पहले हम इसको जमा कर सकते हैं। ये इसका बहुत ही अच्छा यूज़ है और आपकी फ़ीस भी माफ़ हो जाएगी। आप यदि 1 लाख रुपए तक की शॉपिंग कर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वो फ्री में यूज कर सकते हो। इसका कोई सालाना चार्ज नहीं होता है। दूसरा, यदि हमें कैश में निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, सभी कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर कहते हैं क्रेडिट कार्ड से कैश में निकाल सकते हैं क्या सर, इसके बारे में ये मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम
फंस गए हों और हमारे खाते में जीरो बैलेंस चल रहा हो और हमें कोई पैसा भी नहीं दे रहा हो, तो हमारे को इमरजेंसी में क्रेडिट कार्ड का यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैश में हम कर सकते हैं, इमरजेंसी में कैश में पैसे निकाल सकते हैं। SBI कार्ड से कैश में पैसे कैसे निकालें, तो एक अलग से लिमिट दी भी होती है आपको। एक मैंने बता दिया टोटल लिमिट होती है, कुल लिमिट होती है जो हम जहाँ तक हम शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे 60,000 रुपये कुल लिमिट है। एक होता है कि आपका अवेलेबल बैलेंस क्या है, अवेलेबल लिमिट क्या है। अवेलेबल लिमिट क्या है? अवेलेबल लिमिट मतलब आप कितने तक जा सकते हो, मतलब आपने 60,000 में से 20,000 की शॉपिंग कर ली तो आप कितना और कर सकते हो, 40,000 और कर सकते हो। और एक लिमिट होती है कैश लिमिट। एक लिमिट क्या होती है? कैश लिमिट। वहाँ पर मान लो लिख रखा हो 60,000 का 10% तक केस लिमिट दे देता है, मतलब 6,000 रुपये तक केस लिमिट। मतलब आप यदि ATM से निकालोगे, SBI क्रेडिट कार्ड से ATM से निकालोगे तो 6,000 रुपये तक क्रेडिट कार्ड से ATM से सीधे केस में निकाल सकते हो। ये इमरजेंसी में यूज करने के लिए है और ये फीचर्स इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि हम कहीं पर फंस गए हों और हमें कैश की ज़रूरत हो तो हम इसको कैश लिमिट को ले सकते हैं, परंतु कैश लिमिट को लेते ही हमारे ऊपर चार्ज शुरू हो जाएंगे। इसलिए कैश लिमिट का यूज़ कम से कम करना चाहिए। यदि हम एकदम ही फंस गए हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, खाते में भी पैसे नहीं है और कोई देने वाला भी नहीं है, इधर उधर से हमने मांगा वो भी नहीं दे रहे हैं, या हम कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हमें कैश में पैसों की ज़रूरत हो गई, हमारा पर्स गिर गया, कैश में हम पैसे क्रेडिट कार्ड से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 6,000 लिमिट है। यदि 60,000 का आपकी लिमिट दे रखी है आपको खर्च करने की, तो 6,000 तक कैश में निकाल सकते हैं। इमरजेंसी यूज़ के लिए बहुत ही बढ़िया फीचर्स है क्रेडिट कार्ड का इमरजेंसी यूज़ के लिए। इस पर चार्ज लगेगा। यदि आपने आज निकाले 6,000 रुपये केस में, आज से ही चार्ज शुरू हो जाएगा, ये ध्यान रखने की ज़रूरी है। इसमें 45 दिन ऐसे नहीं है कि 6,000 रुपये आपने ATM से निकाले और क्रेडिट कार्ड से और 45 दिन तक दिए नहीं। आपकी चार्ज जिस दिन से निकालोगे केस में उस दिन से ही शुरू हो जाएंगे। प्लस आप अपनी लिमिट को, पूरी लिमिट को, 80% तक की लिमिट को भी केस में बदल सकते हैं। इसके लिए आपको मैसेज करना होता है टोल फ्री नंबर पर। तो 60,000 का 80% तक आप केस में बदल सकते हो, मतलब 48,000 रुपये के लगभग केस में बदल सकते हो। इसका मतलब है 40,000 के लगभग तक मानो कि केस में बदल सकते हो। आपको केस की ज़रूरत पड़ जाए तो आप टोल फ्री नंबरों पर मैसेज करके आप केस में बदल सकते हो लिमिट को। परंतु ये सभी को ये फीचर्स उपलब्ध नहीं होता है। जैसे जैसे आपने शॉपिंग की, आपने बहुत अच्छी शॉपिंग की, तब बैंक अपने आप आपको कैश लिमिट दे देती है। कैश लिमिट पर चार्ज है, यदि आपने ली तो इस पर चार्ज लगेगा और चार्ज लगेगा 3% या कम से कम 300 रुपये आपको इस पर चार्ज देना पड़ेगा। इन चार्ज से सबसे आप बच सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि इसके बारे में हमें जानकारी है तो हम आसानी से क्रेडिट कार्ड का यूज़ अपने फ़ायदे के लिए कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा एक टर्म है जो कि आपके स्टेटमेंट में आता होगा, वो ये है कि फिन चार्ज। फिन चार्ज क्या होता है? ये स्टेटमेंट में आपके ये लिखा हुआ आएगा, आपने यदि लेट आपने पेमेंट किया है, आपने 45 दिन तक पेमेंट नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग आपका खड़ा है, बकाया खड़ा है आपका, और उस बकाये पर जिस चार्ज तो कटेगा उसे कहते हैं फिन चार्ज। उसे क्या कहते हैं? फिन चार्ज। और इस पर GST भी लगती है। उस पर इस पर क्या लगती है? GST भी लगती है, मतलब टैक्स लगकर आपके पास आएगा। जितना बकाया है आपने 45 दिन तक यदि जमा नहीं किया है तो इस पर जो चार्ज लगेगा वो चार्ज किस नाम से जाना जाता है? फिन चार्ज के नाम से जाना जाता है। कई बार स्टेटमेंट आता है तो हमें पूछा जाता है कि ये फिन चार्ज किस चीज़ का कट गया। फिन चार्ज तो होता है मतलब आपने 45 दिन तक पैसे नहीं दिए हैं, आपने पैसे देने में लेट कर दिया, मिनिमम ड्यू भी आपने नहीं चुकाया, तो आपके ऊपर फिन चार्ज लग गया। फिन चार्ज बकाया पर लगता है, जितना आपका आउटस्टैंडिंग है उस पर फिन चार्ज लगेगा और फिन चार्ज के साथ GST भी लगता है, 400-500 रुपये वो भी लग जाते हैं। इसलिए आप अपने क्रेडिट कार्ड का भुगतान टाइम पर करें, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहे और आपकी क्रेडिट लिमिट भी बढ़ा दी जाएगी। यदि आपने टाइम पर क्रेडिट कार्ड का भुगतान किया है तो फिन चार्ज भी नहीं लगेंगे, आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़ा दी जाएगी। आपका 60,000 का कार्ड है वो 1 लाख रुपये कर दिया जाएगा या 1.5 लाख रुपये तक की लिमिट कर दी जाएगी। यदि आपने अच्छी तरीके से क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया है और फिन चार्ज वगैरह लगे भी हैं तो 1-2 बार लगे हैं, इससे क्रेडिट कार्ड पर असर नहीं पड़ता। परंतु यदि आप
2-3 महीने तक ही नहीं चुकाते और डिफ़ॉल्ट करते हैं तो फिर फिन चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको चुकाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ध्यानपूर्वक SBI कार्ड का यूज़ करना होता है। कार्ड फ़ायदेमंद है, परंतु इसका यूज़ हमें ध्यान से करना होगा। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।